आज मरने वाला मर के जा रहा है। जब ये दुनिया से मर गया, दुनिया से चला गया, कफन पहना दिया गया, इसे गुस्ल दे दिया गया, कब्रिस्तान की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब जनाजे की सफों को सीधा किया जा रहा है। अब एक आदमी आकर ऐलान कर रहा है, अगर किसी ने पैसा लेना हो आज आकर मुतालबा कर ले, अगर किसी ने कोई मामला करना हो आज आकर कर ले। जिसका दिल में दुनिया में दिल दुखाया वो आज कैसे माफ कर देगा, जिसके साथ ज्यादती की गई वो आज कैसे माफ कर देगा। ये दो जुमले बोलना रिवायत बना ली गई है। मरने से पहले माफी क्यों ना मांगी गई, मरने से पहले दिल से क्यों ना लगाया गया, मरने से पहले हाथ जोड़कर अपना क्यों ना बनाया गया। ऐलान गूंजता रहा, मस्जिदों के अंदर से ये बार बार बताया गया। हजरात एक ऐलान सुनो, मेरे कान मुतवज्जे हो गए। आज कौन दुनिया से चला गया, फिर मुझे बताया गया फला दुनिया से चला गया, उसके नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। रहते तो सारे इसी मोहल्ले गांवों के अंदर हैं। मुझे बता किसने ये ऐलान नहीं सुना, किसने किसी का जनाजा नहीं पढ़ा, या किसी का पता नहीं चला। सब कुछ पता है, जानबूझकर अंधे बने हुए हैं। जब ये आंखें खुलेंगी फिर कहेंगे या लैतनी कुंतु तुराबा, एक काश के मैं मट्टी हो गया होता, आज मुझे हिसाब न देना पड़ता। अल्लाह ताला फरमाएगा जब तक सवालों का जवाब न दे दो तुम्हें कदम हिलाने की भी इजाजत कोई नहीं मिलेगी। क्यों भूल गए, उस नबी ने नहीं बतलाया तुम जुम्मे के दिन कब्रिस्तान जाया करो। क्या कब्रिस्तान कोई सैर की जगह, क्या कब्रिस्तान कोई दिल बहलाने की जगह, क्या कब्रिस्तान के अंदर इधर उधर की बातें करने की जगह। मैंने कहा मियाँ तूने कहा मेरे बगैर दुनिया नहीं चलती, तूने कहा मेरे बगैर दुनिया का निज़ाम नहीं चलता। मैंने कहा मर के देख ले, जब दुनिया से मर गया, इंतकाल करके चला गया, आखिरी सांस इस हाल में टूटा, अपने बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है, कभी आसमान की तरफ निगाहें दौड़ा रहा है, कभी अपनी छत को देख रहा है। मैंने कहा अब बता क्या हुआ। कहने लगा मैंने पैसा सब कुछ समझा, मैंने रुपया सब कुछ समझा, आज मुझे पता चला मैं एक गिलास पानी के लिए कितना मोहताज बन गया। मुझे दाएं कोई नजर नहीं आया, मुझे बाएं कोई नजर नहीं आया, मैं खुद चलकर पानी का एक गिलास नहीं ला सकता। मैंने कहा मियां मर के देख ले, तुझे फिर और पता चल जाएगा। ये बीमार हुआ, जिस्म के ऊपर पसीना आया, डॉक्टरों को बुलाया गया, रिश्तेदार अजीज व कारिब करीब आ गए। मैंने कहा क्या हुआ, उन्होंने मुआयना करके बताया। पर मैं पता तुम्हें क्या हुआ। मैंने कहा मुझे तो पता कोई नहीं, पसीना नजर आया। फरमाया इसे हार्ट अटैक हुआ था, इसे दिल का दौरा पड़ा, अब ये दुनिया से जाने वाला है। हॉस्पिटल के अंदर पड़ा हुआ, वेंटिलेटर के ऊपर लेटा हुआ, कभी दाएं देख रहा है कभी बाएं देख रहा है। जिसने सारी जिंदगी रुपये के ऊपर गुजारी, पैसे के ऊपर गुजारी, आज वो देख रहा अपना कोई नजर नहीं आ रहा। दाएं भी डॉक्टर नजर आए, बाएं भी डॉक्टर नजर आए। मैंने कहा मियां यही तो दुनिया का निजाम है। तूने कहा मेरे बगैर निजाम नहीं चलता। मैंने कहा आगे चल और मर के देख ले, फिर तुझे पता चलेगा। मर गया, इंतकाल हो गया। मैंने कहा जिस औलाद के लिए तूने जमीन बनाई, जिस औलाद के लिए तूने दुकान बनाई, जिस औलाद के लिए तूने कारखाने बनाए, तूने रुपया लाने के अंदर कोई कसर न छोड़ी है। हराम तरीके से आया, हलाल तरीके से आया, तुझे कोई पता नहीं। फरमाया आज वही औलाद तेरे लिए कफन की चादरें उसी पैसे से खरीदेगी, तुझे बताएगी जब तूने पैसा ऐसा दिया, ऐसे पैसे की तुझे चादरें मिलनी है, ऐसे ही तुझे कफन मिलना है, ऐसे ही तुझे आखिरत का लिबास पहनाया जाएगा। जब लिबास पहना दिया गया, मैंने कहा अब बता कैसा लग रहा है। का दुनिया से जा रहा हूं, इतना लोगों का हुजूम जमा हो गया, इतने लोग दुनिया के अंदर, इतने लोग जनाजे में आ गए। फरमा उनके पांवों के टापों के जरिए से, उनके कदमों के जरिए से मुझे लग रहा था इतने लोग जनाजे में आए।
आए? मैंने कहा हाँ हाँ, इतने लोग तो जनाजे में आए। इस जनाजे को देख ले, दाएं तरफ तेरा भाई नजर आएगा, बाएं तरफ तेरा भाई नजर आएगा, तेरे अपने रिश्तेदार नजर आएंगे, अजीज व अकारिब नजर आएंगे। मैंने कहा देख ले, ये वही लोग हैं जो दुनिया के अंदर तेरे साथ यारी की बातें करते थे, ये वही लोग हैं जो तुझे अपना कहते थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा तेरे बदले मर जाएंगे, तेरे बदले जान दे देंगे, तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा देख ले, इधर दाएं भी वो खड़ा हुआ है, इधर बाएं भी वो खड़ा हुआ है, जिसे यही पता नहीं नियत बांधने के बाद जनाजा कैसे बढ़ा जाएगा। ये तेरी औकात है जिसके ऊपर तू सारी जिंदगी नाज नखरे करता रहा। बचपन तो तुझे पता कोई नहीं चला, जवानी तेरी अयाशियों में गुजर गई, बुढ़ापा तेरा इस हाल में था कि मैं इनके लिए ये भी करूं वो भी करूं। जब तेरा आखिरी वक्त आया तुझे तौबा का मौका भी कोई नहीं मिला। इस दुनिया के ऊपर नाज, इस दुनिया के ऊपर गुरूर, तकब्बुर। इसलिए तो फरमाया जाओ जाकर कब्रिस्तान देखो, तुम्हें फटी हुई कब्रें नजर आएंगी। बाज कब्रिस्तान के कतबों पर लिखा होता हम आ गए, अब तुम्हारी बारी है, हम आ गए। जिसने जो किया था वो कर बहुत भुगत रहा है, वहां पर वो भुगत रहा है। एक मां बाप की हस्ती ऐसी है जो अपनी औलाद के लिए सब कुछ कर जाती है, लेकिन कब्रिस्तान में वो भी बेबस है, वो भी बेबस है, बेबस है। मां बाप अपनी औलाद के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन औलाद के बदले कब्र में नहीं लेट सकते। वो भी आज बेबस है। भाई ताहिर के अहलिया मोहतरमा का इंतकाल हुआ, आज उनके मेहमान आए हुए हैं घर पे। उन बच्चियों से पूछो जिनकी मां थी, उससे पूछो जिसने घर का आंगन संभाला हुआ था, क्या जाने वाले लौटकर आ गए? नहीं, जिसने जानना था वो चला गया, कोई लौटकर नहीं आता। मेरे नबी ने फरमाया जब मर जाए मरने वाला, उसके 15 दिन बाद तक उसके लिए कसरत के साथ इस्तगफार करो। हम करते कसरत के साथ उसके लिए 15 दिन तक इस्तगफार करो। हमने कहा तीसरे दिन चने पड़ने, हमने तीसरे दिन, मर रहा है तो मरे, डूब रहा है तो डूबे, फना हो रहा तो हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं, हमने अपनी रस्में जिंदा करनी है, हमने अपनी रस्में जिंदा करनी है बस। हमारा ये, उस नबी ने क्या फरमाया, मरने वाले के लिए सदका खैरात करो, अल्लाह ताला उसकी कब्र के अंदर उसे सुकून देता है। उसमें भी हमने अपना तरीका बनाया, अपने रस्म और रवाज बनाए। आने वाले लोग आते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, कॉटन का लिबास पहन के आए हो, क्यों? बख्शिश करवाने आए हैं। मियाँ कितनी दफा कलमा पढ़ के आए हो, कुरान पाक के कितने पारे पढ़ के आए हो, कितनी तौबा इस्तिगफार का कोई बता सकता? यही तो हमारे पास एक चीज मौजूद थी, ये दीन, जिस दीन को हमने जाया करके रख दिया। कभी ऐसा होता था हमारे होलियों को देखकर लोग कलमा पढ़कर मुसलमान बना करते थे, कभी ऐसा होता था मुसलमानों के जनाजे देखकर लोग कलमा पढ़कर मुसलमान बना करते थे। इमाम आजम अबू हनीफा का जनाजा निकला, लोग कल्ब देखकर, उसका जनाजा देखकर लोग मुसलमान बने। अहमद इब्न हम्बल का जनाजा जेल से निकला, लाखों लोगों ने उसका जनाजा देखा, लोग कलमा पढ़कर मुसलमान बने। हमारे जनाजों को देखकर कोई मुसलमान बन रहा है? हमारा लिबास वो नहीं जिस लिबास का हम अल्लाह की ज़ात को वास्ता दे सके। एक वक्त वो था जब ये कहा कि एक बुर्का पहनो तो बहन बेटियां बुर्का पहनने शुरू हो गई। फिर एक वक्त वो आया जब तंग बुर्का चल गया, फिर उससे भी दरगुजर हो गया, फिर वो बुर्का भी ख़त्म हो गया। फिर वो आया लिबास पहनने लगी बड़ा लंबा चौड़ा, वो लिबास, वो वक्त भी ख़त्म हुआ। अब एक तंग लिबास पहनने लगी, अब एक तंग लिबास से भी आगे गुजरे वो लिबास जिसके अंदर से सारा जिस्म नजर आ रहा है। इस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में। मेरे अजीज भाइयों, तौबा का वक्त है, अल्लाह के सामने रोने का वक्त है बस।
क्या कह सकता कोई किसी को? ये आंखें जितनी भी नम हो जाए ना दुनिया में, इतना ही अच्छा है। ये आंखें खुशक हो चुकी हैं, इसलिए तो हर गुनाह के ऊपर जुर्रत है, इसलिए हर गुनाह के ऊपर जुर्रत है। इन आंखों को अल्लाह के सामने रुलाओ, अल्लाह के सामने बैठो, अल्लाह से यारियां लगो। वो ताल्लुक कमजोर हुआ तो हमें इस हालत के अंदर आकर पड़े हुए। अब कब्रिस्तान में जाकर आपने देखा किसी को रोते हुए? लोग वहां जाकर सिगरेट फूंक रहे होते हैं, उसी कब्रिस्तान में जाकर लोग सियासत की बातें कर रहे होते हैं। किरमान के बुजुर्ग अल्लाह वाले को दफन किया, दफन करने के बाद वापस होने लगे। काम 3-4 साथी थे, आपस में किसी एक साथी ने बात कर दी, हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। कोई बड़ी बात नहीं, हंसी मुस्कुराहट आ जाती है। पर मैं हंसे तो गैब से आवाज आई, हंस ले जितना हंसना है, एक दिन तुझे भी मनो मट्टी के नीचे लेटना। का सारी जिंदगी इतना रोए, इतने रोए कि रो रो कर आंखों के अंदर से पानी खुशक हो गया, लहू बहने लग गया, लहू बहने लगे। क्यों रोते हो? का आसमानों से जिस दिन से वो सदा मेरे कान में पड़ी है, उस दिन से शर्म की वजह से मेरी आंखें आसमान की तरफ नहीं उठती है। तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। अब लोग कब्रिस्तान से गुजरते गाना लगा कर गुजरते हैं, ट्रैक्टरों पर लोगों ने बड़ी बड़ी टेपें लगाई होती हैं, वहां से गुजर के जा रहे होते हैं। मोबाइल फोन हैंड फ्रियां कान के अंदर लगी होती हैं। मुझे बता, इस उम्मत से, इन लोगों से मैं उम्मीदें वाबस्ता कायम करूं कि मेरे मरने के बाद ये दुआ करेंगे? कोई अपना करे तो करे, लेकिन दूसरों का कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई। अपना खुद करके जाओ, जैसा कर रहे हो अल्लाह के नबी ने फरमाया जैसा दुनिया में किया वैसा भुगतना है। एक सींग वाली बकरी, जिसने बगैर सींग वाली बकरी को मारा, कयामत के दिन उसे भी अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना पड़ेगा। तो इंसानों को क्यों नहीं देना पड़ेगा? उस अंधेरे से डरो, उस कब्र के खौफनाक मंजर से डरो, रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगो, या अल्लाह हम कमज़ोर हैं, हम में वो बर्दाश्त करने की हिम्मत और ताकत नहीं, तो हमें माफ़ फरमा दे।